Hello student, namaskar. I am CA KK sir from KK Commerce Academy, the destination where success begins. Students, आप सबका स्वागत है KK CA के YouTube प्लेटफॉर्म पे. Students, FY BBA सेमेस्टर नंबर 1 के एक एक सब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कस करते जा रहे हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक सब्जेक्ट जो ओपन इलेक्टिव कैटेगरी में आता है जिसका नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स 1. यस, अगर आप FY BBA सेमेस्टर नंबर 1 में एंटर कर रहे हो अंडर सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, तो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है बिजनेस मैथमेटिक्स 1. सो स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले ऑफकोर्स नो योर सब्जेक्ट. ये KYS का सीरीज हमने किस लिए लाया है? क्योंकि शादी से पहले लड़की को और पढ़ने से पहले सब्जेक्ट को जानना चाहिए. इसलिए आज के सेशन में हम सब्जेक्ट को जानेंगे, देखेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर क्या है. बिजनेस स्टैटिस्टिक्स 1. सो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स 1 जो है ये, दिस इज फाउंडेशन फॉर डेटा एनालिसिस फॉर डिसीजन मेकिंग. बिजनेस में जो डिसीजन लेने होते हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है स्टैटिस्टिक्स. सो FY BBA सेमेस्टर नंबर 1 में SPPU के अंडर जो 2020 वाला, जो NEP 2020 वाला, मतलब 2024 का जो पैटर्न है, उसमें ओपन इलेक्टिव कैटेगरी में ये 2 क्रेडिट स्कोर वाला सब्जेक्ट है. ठीक है, सो देखते हैं इसमें क्या है. फर्स्ट चैप्टर जो है इट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें रॉ डेटा और वेरिएबल दिया जाएगा. तो रॉ डेटा, उसमें वो रॉ डेटा रहेगा, वेरिएबल है. फिर डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, कंटिन्यूस वेरिएबल, कांस्टेंट, एट्रीब्यूट. ऐसे पहले तो हम कुछ कंसेप्ट देखेंगे इसमें, ठीक है ना. सो डायरेक्टली सॉल्विंग वगैरह नहीं होगा, ऐसे कुछ क्वेश्चंस पहले तो हम नॉर्मली बच्चों मैथ्स थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप होता है, सॉल्विंग ज़्यादा होता है. स्टैट में सॉल्विंग होता है लेकिन कम होता है कंपेरेटिवली. इसमें थ्योरी का भी अच्छा खासा वेटेज दिया जाता है. तो हम ये कंसेप्ट देखेंगे कि रॉ डेटा क्या होता है, वेरिएबल से डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूस वेरिएबल, ये सब चीज़ें कंसेप्ट हम एक एक करके सीखेंगे. इसके बाद सेकंड पार्ट है, मतलब चैप्टर नंबर 1 में ही, फर्स्ट चैप्टर में ही क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले दे दिया कंसेप्ट एंड डिफिनेशन. तो हम डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव, मतलब ये क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है, जो डेटा है हमारे पास उसका क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है. तो जैसे कि देख रहे हो आप, सिंप्लेक्स तो कॉम्प्लेक्स डेटा सिंपल हो जाता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट हो जाती है. तो कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ डेटा क्लासीफाई किया जाता है. ठीक है, एंड लास्ट में टाइप्स भी दिए हुए कौन से टाइप्स है. तो जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ये अलग अलग कुछ क्लासिफिकेशन के क्राइटेरियाज है जिसके बेसिस पे हम डेटा को क्लासीफाई करेंगे. ठीक है, सो उसके बाद चैप्टर नंबर 1 का ही नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 2 टाइप का डेटा दिया हुआ है, एक तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. स्टूडेंट्स, आपने ये टेबल डेफिनेटली देखे होंगे स्कूल में. थोड़ा अगर याद करोगे फ्लैशबैक में जाके तो आपको डेफिनेटली याद आएगा ही आएगा. ये टेबल देखा होगा आपने, फ्रीक्वेंसी हमें देखो 2 कॉलम दिए जाते थे, वैल्यू और उसकी फ्रीक्वेंसी, फिर CF लेस देन CF, राइट. याद आया कुछ. कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में ऐसा रेंज होता है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी होगा क्योंकि इसमें रेंज दिया है, और वो डिस्क्रीट है क्योंकि उसमें नंबर दिया है 1 2 3 4 सिर्फ. ठीक है, सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये वाला कंसेप्ट हम देखेंगे. CF लेस देन CF वाला एक कॉलम जो हम खुद से ऐड करते थे, लेस देन CF वाला, उसमें हम ये फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाएंगे. क्यूमुलेटिव 15 + 22, 22 + 18, ऐसे ऐड करते जाएंगे क्यूमुलेटिव वाला. ठीक है, लेस देन CF थोड़ा थोड़ा याद आना चाहिए अभी. ठीक है, और इसका यूज़ करके हम इसमें देखने वाले हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ग्राफ्स एंड डायग्राम्स. सो ग्राफ्स एंड डायग्राम में सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हम हिस्टोग्राम के साथ. तो ग्राफ में ये आप देख सकते हो, पिक्चर में हिस्टोग्राम ऐसे ऐसे हिस्टोग्राम होते हैं जो रेक्टेंगल बॉक्स की तरह होते हैं वो. ठीक है, तो जो हम ग्राफ बनाते थे 10th में, ग्राफ पेपर पे था ना हिस्टोग्राम, वही वाला. उसके बाद ओगियो कर्व, हम कर्व भी देखने वाले हैं इसमें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें कर्व वगैरह ड्रॉ किए जाते हैं. उसके बाद पाई डायग्राम देखेंगे जिसमें पूरा 360 डिग्री का सर्कल होता है, उसमें कुछ पार्ट्स में सेक्टर में डिवाइड किए जाते हैं, डेटा डिवाइड किया जाता है 360 में. बार डायग्राम, बार चार्ट जो बनाए जाते हैं विद इक्वल विड्थ होती है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी एक ही ग्राफ में. अगर आप देख रहे हो बच्चों पिक्चर ठीक से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हाँ, एक ही जो अगर आप बार देखोगे तो उसमें 2 2 3 3 कलर नजर आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स एक ही बार में. तो बार डायग्राम होता है. उसके बाद मल्टीपल बार डायग्राम क्या होता है वो भी हम देखेंगे, कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है. और सब डिवाइडेड बार डायग्राम, तो बार डायग्राम को भी सब डिवाइड किया जाता है. तो अलग अलग टाइप के बार डायग्राम भी हम देखेंगे. ठीक है, ये सब कुछ चैप्टर 1 की बात हुई. चैप्टर 2 में अभी एंटर कर रहे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. जैसे ये नाम आया ना सेंट्रल टेंडेंसी, तो माइंड में 3 चीजें आनी चाहिए, मीन, मीडियन, मोड. ये स्टूडेंट्स, सो बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी के लिए हमें कुछ दिया हुआ है कि इट शुड बी रिजिडली डिफाइन, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, थ्योरेटिकल पार्ट दिया हुआ है. तो हम तो जब चैप्टर पढ़ेंगे तब डेप्थ में हम ये चीज़ें देखने ही वाले हैं. ठीक है,
तो हम जब बात करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, तो तीन चीज़ें तो कंपलसरी आनी है, मीन भी, मीडियन भी और मोड भी, ठीक है। सो मीन दैट इज एवरेज अर्थमेटिक मीन, जिसमें बहुत सारे मल्टीपल नंबर दिए तो उसको टोटल लेके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज हम करते हैं, एवरेज निकालते हैं। मीडियन मतलब मिडल पॉइंट होता है, जो जितने हमें ऑब्जर्वेशन दिए उसमें से जो मिडल पॉइंट है दैट इज मीडियन। और मोड मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है नंबर वो मोड होता है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे मीन मीडियन मोड, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, और मीन के साथ साथ कंबाइन मीन, उसके कुछ फॉर्मूले, हम मीन का भी फॉर्मूला देखेंगे, कंबाइन मीन जो है वो भी हम पढ़ेंगे, और उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में देखो स्टूडेंट्स क्लियरली दे दिया है। सो मीन मीडियन एंड मोड फॉर अनग्रुप डेटा, फॉर ग्रुप डेटा, फॉर मल्टीपल ग्रुप, और वेरिफिकेशन ऑफ एम्पेरिकल रिलेशंस। तो इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आने वाला है हमें। मीन मीडियन मोड फॉर अनग्रुप डेटा थोड़ा इजी होता है, ग्रुप डेटा थोड़ा कंपैरेटिवली कॉम्प्लिकेटेड होता है। सो इट इज फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक। फॉर्मूला अगर आपको एक बार याद रह जाए तो सॉल्विंग भी बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। सर हमें ये सीखना है, सर हमें सच में नहीं आता, सर हमें डिफिकल्ट लगता है, तो भाई किस चीज का इंतजार कर रहे हो, फटाफट से कॉल करो और आपका एडमिशन बुक करो। भाई कॉल करने के लिए नंबर ले लो 8483822271, और दूसरा नंबर भी नोट डाउन कर लो 9423931329। इस पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। दूसरी चीज, हमारा ऐप डाउनलोड कर लो सबसे पहले, KKCA, प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। KKCA इस नाम से अवेलेबल है, ऐप डाउनलोड कर लेना। उसमें आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे, सब चीजें मिल जाएगी। लाइव लेक्चर कर पाओगे, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे, मल्टीपल टाइम देख पाओगे, सुबह शाम देख पाओगे, जब देखना है तब देख पाओगे। मल्टीपल डिवाइसेस पे देख पाओगे, मतलब एक टाइम पे एक ही डिवाइस, बट अलग अलग डिवाइसेस में भी आप लॉगिन कर सकते हो। इतनी चीजें सब कुछ दी हुई है, तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो। जल्दी से जल्दी आपका एडमिशन बुक करिए टू गेट द क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल प्राइस। बच्चों जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड हैप्पी लर्निंग विद KKCA। टेक केयर, बाय बाय।